भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिहार में कोई बड़ी दल है नहीं। अगर चिराग को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल अकेला पड़ा है। भाजपा चाह रही है कि किसी भी तरह से चिराग को अपने साथ रखे। मजबूरी है। तो मजबूरी का फायदा भाजपा भी उठा रही है, चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है दलितों में भी, जो कि हार्डकोर बीजेपी विरोधी है। वो हिंदुत्व के एजेंडे को सीधे सीधे नकारती है। वो सीधे कहती है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे को नकारते हैं, हमें विकास चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। देखिए, चिराग पासवान के पास मजबूरी है, जाति जनगणना पर कैसे बोलेंगे। भाजपा के साथ में है, उनको भाजपा के साथ में अलायंस में जाना है। भाजपा तो पहले ही कंफ्यूजन क्रिएट की है कि समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। नहीं वो विरोध कर पा रही है, नहीं समर्थन कर पा रही है। तो जातिगत जनगणना पे उनका इसलिए बयान नहीं आया कि अगर जातिगत जनगणना पे बोलेंगे कि समर्थन करेंगे तो भाजपा उनसे नाराज हो जाएगी। कि जो उनके पास 6% वोट बैंक है वो भी दरक रहा है। दरकने का कारण ये है कि उनके समाज से, जो दलित समाज से बुद्धिजीवी वर्ग आ रहे हैं, वो सामने आकर के कह रहे हैं कि हमें अधिकार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम के राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमें जो हमारी हक है, अधिकार है, वो हमें चाहिए। हालांकि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिला था जब महागठबंधन बन रहा था इधर हाल फिलहाल, तो चिराग पासवान के साथ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी कि आप आइए महागठबंधन में, आपको हम डिप्टी सीएम बनाते हैं और हम लोग के साथ बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बहुत विश्वसनीय सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि आपको हम डिप्टी सीएम बनाते हैं और आइए महागठबंधन में, बिहार में एक नए तरह से राजनीति शुरू हो। बिहार में चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, आप जो है पलट जाते हैं, कब किधर जाएगा। उनका भी कहना सही था कि मुख्यमंत्री कब किधर चले जाएंगे मुख्यमंत्री को भी पता नहीं रहता है। तो इस वजह से चिराग पासवान कहे कि नहीं, हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर देखिए, वो अपने सारे दरवाजा खोल के रखना चाहते हैं। अच्छा, सभी दरवाजा को के लिए। हाँ, सभी दरवाजा को खोल के रखना चाहते हैं। और बीजेपी की भी मजबूरी है कि चिराग को अपने साथ रखे। अब बीजेपी चाह रहा है कि चिराग को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सके। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 गुट है और एक गुट के मालिक हैं चिराग पासवान। मालिक इसलिए क्योंकि उन्हीं के आधार पर पार्टी चलती है। लोकतंत्र कहना शायद सही नहीं होगा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं। अब उनको मिला है बीजेपी की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली। इस पर हम पंकज जी से बात करेंगे कि चिराग पासवान कहाँ जा रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, चिराग पासवान तो जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। खबर चल रही थी कि चिराग पासवान को 22 ये मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में। ठीक है। अभी उनको क्या दे दिया गया, 22 श्रेणी की सुरक्षा। उनके चाचा भी उस दल में है, भाजपा में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। तो चिराग पासवान को कैसे मंत्री बनाया जाएगा? उनके चाचा के पास 5 सांसद है, एक चिराग 6 सांसद, तो 5 सांसद उनके पास है, तो उनको माना जाएगा कि नहीं। बहरहाल चिराग के पास जो वोटर है, कोर वोटर, वो चिराग के साथ में है, चाचा के साथ में नहीं है। ये पासवान वोटर जो है चाचा के साथ में, चिराग के साथ में। एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिहार में कोई बड़ी दल है नहीं। अगर चिराग को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल अकेला पड़ा है। भाजपा चाह रही है कि किसी भी तरह से चिराग को अपने साथ रखे। मजबूरी है। तो मजबूरी का फायदा भाजपा भी उठा रही है, चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। मजबूरी क्या है? चिराग पासवान के पास 6% वोट है, दलित वोट बैंक पे, हालांकि उनका जनाधार बढ़ते जा रहा है। एक बुद्धिजीवी वर्ग है दलितों में भी, जो कि हार्डकोर बीजेपी विरोधी है। वो हिंदुत्व के एजेंडे को सीधे सीधे नकारती है। वो सीधे कहती है कि हम हिंदुत्व के एजेंडे को नकारते हैं, हमें विकास चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। चिराग पासवान मीठा मीठा बोल करके वो चाहते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होगा, मेरे पापा ऐसे थे, मेरे पापा ने मुझे ये किया, बहरहाल इतने अच्छे शब्दों से, निरंतरता, इतने अच्छे शब्दों से वो बोलते हैं। हर सर आपके एक सवाल है पंकज जी कि अभी जाति जनगणना चल रहा है, एक बयान नहीं उनका है अभी तक। देखिए, चिराग पासवान के पास मजबूरी है, जाति जनगणना पर कैसे बोलेंगे। भाजपा के साथ में है, उनको भाजपा के साथ में अलायंस में जाना है। भाजपा तो पहले ही कंफ्यूजन क्रिएट की है कि समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। नहीं वो विरोध कर पा रही है, नहीं समर्थन कर पा रही है। तो जातिगत जनगणना पे उनका इसलिए बयान नहीं आया कि अगर जातिगत जनगणना पे बोलेंगे कि समर्थन करेंगे तो भाजपा उनसे नाराज हो जाएगी।
विरोध करेंगे तो उनका जो 6% वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं टूटने का आशंका है। लेकिन उनके समाज की तो जरूरत है जाति जनगणना। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये भी चिराग पासवान को डर है कि जो उनके पास 6% वोट बैंक है वो भी दरक रहा है। दरकने का कारण ये है कि उनके समाज से, जो दलित समाज से बुद्धिजीवी वर्ग आ रहे हैं, वो सामने आकर के कह रहे हैं कि हमें अधिकार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम के राजनीति में नहीं पड़ना है, हमें जो हमारी हक है, अधिकार है, वो हमें चाहिए। उनको तो नीतीश फोबिया हो गया है। देखिए, नीतीश बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हालांकि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिला था जब महागठबंधन बन रहा था इधर हाल फिलहाल, तो चिराग पासवान के साथ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी कि आप आइए महागठबंधन में, आपको हम डिप्टी सीएम बनाते हैं और हम लोग के साथ। बोल रहे हैं आप। बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बहुत विश्वसनीय सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि आपको हम डिप्टी सीएम बनाते हैं और आइए महागठबंधन में, बिहार में एक नए तरह से राजनीति शुरू हो। बिहार में चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, आप जो है पलट जाते हैं, कब किधर जाएगा, उनका भी कहना सही था कि मुख्यमंत्री कब किधर चले जाएंगे मुख्यमंत्री को भी पता नहीं रहता है। तो इस वजह से चिराग पासवान कहे कि नहीं, हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर चिराग पासवान महागठबंधन में तभी आते जब नीतीश कुमार रहते भाजपा के साथ, तो संभावना था कि 24 में महागठबंधन में शामिल हो सकते थे चिराग पासवान, पर उनको डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया, सीधे सीधे ठुकरा दिया। कंफ्यूज नेता तो नहीं है चिराग पासवान। देखिए, कंफ्यूज, पिछले दिनों आरजेडी से भी मिलने आ गए थे तेजस्वी जी से, फिर बीजेपी से प्यार हो गया, मुकेश सहनी के साथ भी बैठक हुई, क्या कर रहे हैं? देखिए, वो अपने सारे दरवाजा खोल के रखना चाहते हैं। अच्छा, सभी दरवाजा को, बार्गेनिंग के लिए। हाँ, सभी दरवाजा को खोल के रखना चाहते हैं और बीजेपी की भी मजबूरी है कि चिराग को अपने साथ रखे। अब चिराग, बीजेपी चाह रहा है कि चिराग को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सके, उनकी पास भी मजबूरी है। ये तो सच्चाई है ना कि अगर चिराग नहीं होता तो शायद बीजेपी कुर्सी नहीं जीत पाती, क्योंकि भीड़ तो नहीं जुटा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग उनके नेता विपक्ष दोनों में किसी को कोई नहीं पहचानता। देखिए, बीजेपी में कोई चिराग दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है, चिराग के टक्कर का कोई नेता नहीं है। हाँ। अगर बीजेपी को बिहार में राजनीति करना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि चिराग को किसी भी तरह से साथ में ले और उनको लीड रोल में दे, तभी जाकर के और भी दलित जातियां हैं चिराग के सहारे बीजेपी से जुड़ेगी। दलित की बात कहाँ करते हैं, वो तो पासवान की बात करते हैं। दलित की बात नहीं करते हैं, पर कुछ हाल फिलहाल की घटना है, पासी पासवान वाला बहुत सारी जातियां हैं। पासवान की बात कर रहे हैं, पासी बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर एक जगह है जहाँ पे पासवान और पासी दोनों ताड़ी व्यवसायी हैं। तो इस वजह से और भी जातियां उनके पीछे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरजेडी से नाराज है। आरजेडी से जो दलित समाज नाराज है, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि चिराग के साथ रह करके बीजेपी के साथ जाएं। पर बुद्धिजीवी वर्ग ये नहीं चाह रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएं। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो चिराग पासवान को बर्बाद होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिराग पासवान के पास राजनीतिक समझ अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी होना चाहिए इस उम्र में। चलिए, तो कंफ्यूज है चिराग पासवान, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान पिछले दिनों आरजेडी से भी उनकी मुलाकात हुई, तेजस्वी से, मुकेश सहनी से भी मुलाकात हुई। उसके बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अभी काम कर रहे, उनकी पार्टी है, लेकिन वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रामविलास पासवान की जो उपाधि थी, एक तो चिराग उसको बचा नहीं पाए, लेकिन उसको पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि चिराग पासवान के बाद, रामविलास पासवान के बाद, पशुपति पारस पासवान के बाद, रामचंद्र पासवान के बाद कौन बिहार में पासवान नेता बन पाया है और कितने पासवानों को प्रतिनिधित्व मिला है। फिलहाल जनता जंक्शन दीजिए, आप थोड़ी समीक्षा कीजिए, आगे आपको बात करके बताते रहेंगे। जनता जंक्शन देख रहे हैं आप।